वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। पराग पाटिल साहब हैं डायरेक्टर, बड़ी हिट फिल्में एक के बाद एक देते आए हैं और अब बारी है संघर्ष 2 की। खेसारी लाल यादव और पराग पाटिल की जोड़ी जब भी फिल्मों में एक साथ आती है, यकीन मानिए धमाका होता है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे भी होगा। ऐसी कौन सी चीज़ पाटिल साहब आप दोनों जानते हैं, खेसारी लाल यादव और पराग पाटिल, ऐसी कौन सी विद्या जानते हैं, ये कौन से लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो फिल्म सुपर नहीं सुपर डुपर हिट हो जाती है? विद्या तो नहीं बोलूँगा, बस केसारी जी और पराग पाटिल जब भी साथ में आते हैं तो हम लोगों के पास में एक ही विद्या होती है, मेहनत। मेहनत और अपने आप पर विश्वास। एक दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बेटर से बेटर दे सके, इसका निरंतर अभ्यास। यानी कि ये स्क्रिप्ट हम लोगों की लॉक हो गई, उस लॉकिंग स्क्रिप्ट पे भी और बेहतर से बेहतर क्या निकल सकता है, ऑन सेट भी हमारे स्क्रिप्ट के आगे पीछे के कड़ियों को मद्देनज़र रखते हुए। तो वो निरंतर अभ्यास और मेहनत हम लोगों की जारी रहती है थ्रू आउट द फिल्म मेकिंग। अच्छा, ये तो एक डायरेक्टर और एक्टर की जो बात है वो हो गई। फिल्म के पर्दे पर वो मेहनत साफ नजर आती है क्योंकि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। जब ये दोनों फिल्म नहीं कर रहे होते हैं, आप पर्दे के पीछे होते हैं, तब किस तरह की बॉन्डिंग और क्या इनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, क्या इनके बीच में दोस्ती होती है, क्या इनके बीच अब फिल्मों के बाद भी बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है? बिल्कुल होता है और बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत हंसी मजाक होता है। एक बॉन्डिंग केसारी जी ने, मैं बहुत लकी हूँ कि केसारी जी ने मेरे साथ में वो बॉन्डिंग रखी है, एक मित्रवत बॉन्डिंग रखी है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और जब हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन में भी होते हैं और जब नॉर्मल बातें भी चलती है तो उसी में से भी हम लोग प्लॉटिंग्स निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं कि इस प्लॉट पे काम किया जाए, उस प्लॉट पे काम किया जाए। संघर्ष 2 में एक ऐसे प्लॉट पे हम लोग काम कर रहे हैं जो शायद से आज तक इंडियन सिनेमा में ऐसे प्लॉट पे शायद से कहीं काम किया गया होगा, तो मुझे पता नहीं, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन यकीनन भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नया प्लॉट है, एक नई सोच है, एक नई विचारधारा है जो हर घर में है। यानी कि आपके घर में, मेरे घर में, हर घर में है। उस प्लॉट को मैं नहीं खोलना चाहूँगा अभी बहुत सारे आपके साथ इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाकर वो धीरे धीरे संघर्ष 2 के ऊपर का पर्दा हटेगा। तो एक ऐसे प्लॉट पे काम कर रहे हैं जो शायद से इंडियन सिनेमा पे आज तक उस प्लॉटिंग पे काम ना किया गया हो, जहाँ तक मेरा मानना है। पाटिल साहब, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ मैं ले लेता हूं। मैंने बाकी लोगों से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल पूछे, आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेता हूं। जब से पराग पाटिल खेसारी लाल यादव एक साथ आए, पराग पाटिल उससे पहले भी फिल्में कर रहे थे, खेसारी लाल उससे पहले भी फिल्में कर रहे थे। खेसारी लाल यादव तब भी इस्टेब्लिश नाम था। पराग पाटिल जब उनके साथ आए, मैं यकीन मानता हूं कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा भरोसा है कि इन दोनों ने एक साथ ग्रो किया। लेकिन पराग पाटिल के अपने करियर में खेसारी लाल यादव का कैसा और कितना योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। वो मेरे ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से मेरे करियर ग्राफ में वो पहले सुपरस्टार है जिन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, मुझ पर भरोसा जताया। मैं जो संघर्ष से पहले जो मेरी फ़िल्में थी, मैं सारी फ़िल्मों को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं काम कर रहा था, उस काम को कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन शायद से बॉक्स ऑफिस पर शायद से मेरी कमियों की वजह से नहीं मिल पा रहा था। जब केसारी जी के साथ बॉन्डिंग हुई तो केसारी जी ने जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी या जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उस पर विस्तारित रूप में उन्होंने प्रकाश डाला, और उस चीज़ों पर मैं जैसे जैसे वर्क करते गया तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बेटर हुई। तो जाहिर सी बात है कि केसारी जी हुए, रत्नाकर कुमार हुए, इन दोनों लोगों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। केसारी जी पहले सुपरस्टार हैं जिन्होंने मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया। मेरे करियर में वो पहले सुपरस्टार है जहाँ से मेरा संघर्ष ख़त्म हुआ और चीज़ें अलग हुई। कभी पराग पाटिल ने ऐसे ही खेसारी भाई को इन चीज़ों के लिए थैंक यू कहा, कहने की कोशिश की कम से कम कि यार आप मेरी ज़िंदगी में आए और बहुत सारी चीज़ें बदल गई, कभी ऐसा कुछ हुआ?
देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर आपको उनका जो भरोसा है, जब संघर्ष के वक्त उन्होंने मुझे जब मौका दिया, तो मुझे ऐसा लगता है जितना फिल्म दर फिल्म मैं अच्छा काम करूँ उनके साथ में, वही मेरा थैंक यू होगा उनके लिए। कि ऐसा नहीं कि एक फ़िल्म के लिए मैं थैंक यू बोल दूं और बाकी सारी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड लूँ। तो मैं बार बार अच्छी फिल्में उनके साथ करके बार बार उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। पाटिल साहब, आप इमोशनल हो रहे हो। आपकी आंखें, मैं चाहता हूं दिलीप जी से कि आंखें दिखाएं। इन आंखों में मुझे इमोशन नजर आ रहा है, ये आंखें मुझे भरी हुई नजर आ रही हैं। पाटिल साहब शायद इमोशनल हो गए हैं इस इंटरव्यू में। हाँ, थोड़ा बहुत केसारी जी की बात ही ऐसी है, क्योंकि वो इतना होमली फील कराते हैं, इतना अच्छा फील कराते हैं कि कहीं से भी ये नहीं लगता कि एक स्ट्रॉन्ग, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग पिलर मेरे साथ में है, जिसके साथ में मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और हमेशा अच्छा काम करने की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश में लगा हूँ। कंटिन्यू करें या रोकना चाहिए 1 मिनट के लिए? तो आंखें पूछिए, आंखों से वो थोड़ा सा पूछिए और आंखों में जो इमोशंस हैं उन्हें वहां तक कंट्रोल कीजिए। और उसके बाद मैं सवाल जो है वो करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि सवालों के बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं लोग। जब बातें अपने नज़दीकी लोगों की होती है तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब बड़ा जो ये लगाव है, जो अटैचमेंट है, बड़े इमोशनल लेवल का है। हाँ, बिल्कुल है, हमेशा से है। और वो इमोशंस यानी ये क्रिएट नहीं किए गए हैं, वो एक बॉन्डिंग, वो फ्रीडम केसारी जी ने दिया है, उसके वजह से, ये बॉन्डिंग के वजह से ये सारे इमोशंस हैं उनके लिए। तो बात खेसारी लाल यादव की हो रही थी, पराग पाटिल साहब थोड़े से इमोशनल हो गए और उन्होंने बताया कि भैया जिस तरह से अटैचमेंट है वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है।